एक अफसर ने एक सिपाही को हुक्म दिया, इस 60 किलो की लकड़ी की बीम उठाओ। पर भूख से कमजोर पड़ा वो सिपाही सिर्फ अपनी आखिरी ताकत जुटाकर बीम को थोड़ा सा उठा पाया। पास खड़ा एक और अफसर बोला, अगर इसने बीम गिराई तो गोली मार देना। सिपाही के पांव कांपने लगे, पर उसने बीम नहीं छोड़ी। उसे मौत का डर नहीं था, वो अपनी कुचली हुई इज्जत के लिए लड़ रहा था। एक एक पल भारी होता गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। साथ ही कैदी दंग रह गए। उनकी नजर में अब वो कोई आम सिपाही नहीं रहा। दुश्मन अफसर की घमंड भरी आंखों में भी अब डर झलकने लगा था। बाकी कैदियों ने काम छोड़ दिया। सब उसके इर्द गिर्द इकट्ठा होकर उसे हौसला देने लगे, क्योंकि अब वो सिर्फ लकड़ी नहीं उठा रहा था, वो एक पूरी कौम की आत्मा को उठाए खड़ा था। उसने दुश्मन अफसर की आंखों में आंखें डालकर देखा और सोचा, मुझे जिंदा रहना है, क्योंकि मेरी जिंदा हिम्मत इनकी मौत से ज्यादा डरावनी है। फिर एक झटके में उसने बीम और ऊंची उठा दी, एक ऐसी ताकत के साथ जो कभी नहीं झुकती। अपमान से जलता अफसर तिल मिला गया, बंदूक उठाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। पर अफसर अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। इतनी जिल्लत और पीड़ा के बाद भी वो सिपाही टूटा नहीं। वो सिर्फ शरीर को तोड़ पाया, पर उस अदम्य आत्मा को नहीं। उसी पल अफसर समझ गया वो हार चुके हैं। लुइस जमीन पर गिरा था, पर दिल में उसने जीत दर्ज कर ली थी। अफसर वहीं घुटनों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ ही दिन बाद दुश्मन ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। कैदियों को एक कतार में ले जाया गया। कहा गया, तुम्हें नहाने ले जा रहे हैं। पर सब समझ गए ये नहाना नहीं, आखिरी सफर था। तभी आसमान में बम वर्षक विमान की गड़गड़ाहट सुनाई दी। गोली चलाने का हुक्म रुक गया। ऊपर से राहत का सामान गिरने लगा। सभी के चेहरे खिल उठे। वो बच गए थे। लुइस, जो अब भी घायल था, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर उस दुश्मन अफसर के कमरे तक गया। वो देखना चाहता था कि वो दरिंदा अब क्या बन चुका है, पर अफसर अब उससे आंख नहीं मिला सका और शर्म से भाग खड़ा हुआ। लुइस आखिरकार अपने घर लौटा, घुटनों के बल जमीन चूमी, फिर अपने परिवार से लिपटकर फूट पड़ा। इस आदमी ने जब 150वीं बार जिंदगी में वापसी की तो आखिरकार वो बॉस स्टेज तक पहुंच गया। वहां उसकी सबसे खतरनाक दुश्मन तलवार वाली लड़की उसका इंतजार कर रही थी, पर हर बार वो एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर देती। हार मानने के बजाय उस आदमी ने एक चीनी तलवार गुरु को ढूंढा और उसका शिष्य बन गया। 158वीं बार जिंदा होने पर वो बिना हथियारों के ट्रेनिंग करने लगे, और हर बार गुरु उसे बुरी तरह पछाड़ देती। 161वीं बार वापसी पर उसने एक मजबूत नींव बना ली थी। अब वो लकड़ी की छड़ियों से लड़ाई सीख रहा था, फिर भी हर बार हार जाता। धीरे धीरे गुरु की मदद से उसे तलवारबाजी की असली समझ आने लगी और उसे लकड़ी की तलवार इस्तेमाल करने की इजाजत मिल गई। 174वीं बार में वो अपनी गुरु से कुछ वार टालने में कामयाब रहा। 198वीं बार वो असली तलवार से डुएल करने लायक हो गया। सिर्फ 7 वारों में उसने अपनी गुरु को हरा दिया। अब उसकी तलवारबाजी अपने चरम पर थी। उसने गुरु को झुककर सलाम किया और फिर लौट गया उसी बॉस स्टेज पर। इस बार उसने अपनी गन छोड़ दी और दीवार से एक तलवार उठाई। तलवार वाली लड़की फिर झपटी, पर अब वो डटा रहा। सिर्फ 2 वारों में उसने उसकी छोटी का 1 इंच काट डाला। वो एक हाथ से तलवार घुमा रहा था, जैसे मानो तलवार ही उसका हिस्सा बन चुकी हो। यहाँ तक कि जब उसकी तलवार गिर गई तो उसने फुर्ती से दूसरी उठाई और तलवार वाली लड़की को हरा दिया। अब बचा था बस आखिरी बॉस, 400 पाउंड का एक गार्ड, जो अंतिम रक्षा पंक्ति था। पर आदमी ने सीधा तलवार उसके माथे में घुसेड़ दी। असल बॉस कोई बड़ा फाइटर नहीं था, वो चुपचाप गिर पड़ा। तभी बॉस को समझ आया इस आदमी की ताकत कहाँ से आई। असल में उसकी एक्स वाइफ ने ही बॉस की वर्ल्ड रीसेट मशीन उस पर टेस्ट की थी। घबराकर बॉस ने उसके बेटे को मारने के लिए हथियारे भेज दी। आदमी ने बॉस को वहीं मार डाला और बेटे को बचाने दौड़ा, पर देर हो चुकी थी। हथियारे बेटे को मार चुके थे। वो आदमी वहीं ढह गया, टूट गया। तभी ओवरलोडेड रीसेट मशीन ने एक विस्फोट किया और पूरा शहर मिट्टी